गुड मॉर्निंग साथियों। आज संडे और हमारा बैटल डे है। कहने का मतलब कि पूरे 7 दिन का जितना भी हमारा करंट अफेयर था उसका आज करंट क्विज लगाने का टाइम आ गया। सो आप रेडी हो जाइए और जो भी क्वेश्चन मैंने आपको पढ़ाया आज तक उसी के क्वेश्चन है। सो कितने क्वेश्चन आंसर्स हुए इसका अपना फीडबैक भी देना और लाइक और शेयर करना। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस कब मनाया गया? तो ये 13 नवंबर को। हाल ही में किस देश ने सेवानिवृत्त सैन्य कर्मियों को सहायता प्रदान करने के लिए एक नया कानून पारित किया? तो ये चीन ने। चीन में देखो, लॉन्ग मार्च 5 रॉकेट को लॉन्च किया है। एफ स्टार 6D दूरसंचार उपग्रह लॉन्च किया है। ई कचरे का सबसे बड़ा उत्पादक देश है चीन। और हाई स्पीड मैगलेव का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। हाल ही में केंद्र ने पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्य से फसलों और सब्जियों के हवाई परिवहन के लिए कितना अनुदान प्रदान किया है? तो ये 50%। हाल ही में किस राज्य के कडप्पा जिले ने जल संरक्षण में शीर्ष स्थान हासिल किया? तो ये आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में देखो, मोबाइल हैंड वॉश स्टेशन सुविधा लॉन्च किया है। नवरन्नालु पेद्रांद्र की कार्यक्रम, जगन्ना विद्या दिवेना योजना, निगाह ऐप और कोविड फार्मा ऐप लॉन्च किया है। हाल ही में आसिफ बसरा का निधन हुआ है। वो कौन थे? वो एक अभिनेता थे। हाल ही में किसकी आत्मकथा आई एम नो मसीहा जल्दी ही रिलीज की जाएगी, यानी रिलीज हो चुकी है, ये सोनू सूद की है। हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने एक खाद्य गठबंधन शुरू किया है? तो FAO यानी फाओ ने। ठीक है, फूड और फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इसका मुख्यालय रोम फिलिस्तीन में है। हाल ही में किस राज्य की विधानसभा में आदिवासियों के लिए अलग पहचान कोड का प्रस्ताव पारित किया गया है? तो ये झारखंड में। झारखंड में देखो, प्रज्ञाम ऐप और कोरोना सहायता ऐप, नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना, सोहराई और कोहबर 8 GI टैग मिला है। और बिरसा हरित ग्राम योजना, ये भी झारखंड का है। दूरदर्शन के साथ मिलकर स्कूल क्लास स्टार्ट करने के लिए झारखंड ने समझौता किया है। हाल ही में भारत का पहला चंदन संग्रहालय कहाँ खोला जाएगा? तो ये मैसूर, कर्नाटका में। ठीक। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मिशन रोजगार नामक अभियान शुरू किया है? तो उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में बाल श्रमिक विद्या योजना, नवीन रोजगार छतरी योजना शुरू किया है। प्रवासी राहत मित्र ऐप और आयुष कवच ऐप। मडवाडी रेलवे स्टेशन का नाम इन्होंने बनारस रेलवे स्टेशन के जगह पर परिवर्तन कर दिया है। हाल ही में JNU परिसर में स्वामी विवेकानंद की मूर्ति का अनावरण किसने किया? तो ये नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी ने। हाल ही में किसके जीवन पर लिखी गई पुस्तक बोस कियाना प्रकाशित की गई? तो ये गुलजार के जीवन पर लिखी गई मतलब पुस्तक है। ठीक है, बोस कियाना। गुलजार मशहूर कवि और शायर थे। ठीक है, इनके गजल शायर बहुत फेमस रहे। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने प्रोजेक्ट एयर केयर की शुरुआत की है? तो हरियाणा। हरियाणा में देखो, हेल्प मी मोबाइल ऐप, दुनिया की पहली डबल स्ट्रैक कंटेनर सुरंग बन रही है हरियाणा में। मेरा पानी मेरा विरासत योजना हरियाणा। सब ट्रॉपिकल फ्रूट एक्सपो का आयोजन हरियाणा में हो रहा है। हाल ही में मूडीज ने साल 2020 में भारत की GDP कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया? तो -8.9%। हाल ही में किस राज्य के प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट त्रिलोक्य दत्ता का निधन हुआ है? तो ये असम के थे। असम में रेडियो प्रोग्राम प्रज्ञा और धिंग एक्सप्रेस हिमा दास को, धन्वंतरी योजना असम। भारत का एकमात्र एक गोल्डन बाग देखा गया था, ये असोम में। हाल ही में वर्ल्ड डायबिटीज डे कब मनाया गया? 14 नवंबर को मनाया गया। और 14 नवंबर को बाल दिवस भी मनाया जाता है। ठीक है, ये बच्चों के लिए है, चिल्ड्रंस डे। ये हमारे प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में। हाल ही में भारत और किस देश के बीच विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने 4 समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो मालदीव के साथ। हाल ही में किस देश में शहादत रहमान ने अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार जीता? तो ये बांग्लादेश के हैं शहादत रहमान। ठीक है, बांग्लादेश संप्रति अभ्यास मेघालय में हुआ था, जो भारत और बांग्लादेश का युद्धाभ्यास है। मुक्त इंटरनेट सेवा पर प्रतिबंध लगा दिया है बांग्लादेश ने। और डिजिटल हार्ट प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है बांग्लादेश ने। क्रिकेट बोर्ड के खिलाड़ियों की स्वास्थ्य परीक्षण या मानसिक
शांति वगैरह को ट्रैक करने के लिए ऐप लॉन्च किया है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोरोना मरीजों के मुफ्त ट्रांसपोर्टेशन के लिए जीवन सेवा ऐप लॉन्च किया है? तो दिल्ली ने। हाल ही में रवि बेलगेरे का निधन हुआ है, वो कौन थे? तो वो पत्रकार थे। हाल ही में हैशटैग लोकल फॉर दिवाली अभियान का शुभारंभ किसने किया? तो ये वस्त्र मंत्रालय ने। हाल ही में वित्त मंत्रालय ने कोविड 19 सुरक्षा मिशन के लिए कितने करोड़ रुपए का अनुदान देने की घोषणा की है? तो 900 करोड़। हाल ही में WHO ने ट्रेडिशनल मेडिसिन का ग्लोबल सेंटर बनाने के लिए किस देश को चुना है? तो भारत को चुना है। हाल ही में IRCTC ने कब से भारत दर्शन यात्रा का शुभारंभ करने की घोषणा की है? तो दिसंबर 2020 से भारत दर्शन यात्रा IRCTC, ठीक है, यानी इंडियन रेलवे कैटरिंग कॉरपोरेशन, कैटरिंग ट्रेवलिंग कॉरपोरेशन द्वारा। हाल ही में पैनासोनिक ने किसे अपना CEO नियुक्त किया है? तो ये युकी कुसमी को, ठीक है, ये जापान की कंपनी है। हाल ही में 15वें पूर्वी एशियाई शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो ये S जयशंकर, ये विदेश सचिव है, माफ कीजिए विदेश मंत्री हैं। हाल ही में किसे विश्व के सबसे कम उम्र के लेखक के रूप में मान्यता मिली है? तो ये अभिजीता गुप्ता को। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुखिया ग्रामीण सड़क योजना शुरू किया है? तो मध्य प्रदेश ने। कुशल श्रमिकों के लिए रोजगार सेतु योजना, जीवन शक्ति योजना के तहत महिलाएं मास्क बनाएंगी और 11 रुपये में बेचेंगी, ठीक है। टॉप पेरेंट, ये स्टूडेंट के लिए हैं। और संकल्प योजना बुजुर्गों की सहायता के लिए उमरिया जिला से शुरू किया गया और सबसे खराब शिशु मृत्यु दर रही है मध्य प्रदेश की। हाल ही में किसने दियो के सबसे बड़े प्रदर्शन के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड स्थापित किया है? तो अयोध्या, उत्तर प्रदेश ने, ठीक। हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने QRSAM मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो ये उड़ीसा से, ठीक है। नुआखाई उत्सव उड़ीसा में मनाया जाता है। मो जीवन पहल और मो प्रतिभा पहल उड़ीसा का है। गरिमा नामक एक नई योजना शुरू की है उड़ीसा ने। सतकोशिया टाइगर रिजर्व और सिमलीपाल नेशनल पार्क, गहिरमाथा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और चिल्का लेक, ये सब उड़ीसा में है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में स्टेचू ऑफ पीस का अनावरण किया? राजस्थान में। राजस्थान में अन्य देखो स्वास्थ्य मित्र नियुक्त किए गए हैं। राजकॉप सिटीजन ऐप राजस्थान का ही है। स्माइल ई लर्निंग प्लेटफॉर्म राजस्थान ने लॉन्च किए। आयु एवं सेहत साथी ऐप, जो ये ऑनलाइन डॉक्टर से कंसल्टिंग के लिए है, ये राजस्थान ने शुरू किया है। हाल ही में दूसरा विश्व स्वास्थ्य एक्सपो कहाँ आयोजित किया गया? तो चीन में किया गया। हाल ही में किस मंत्रालय ने नई प्रोत्साहन योजना की शुरुआत की? तो खेल मंत्रालय ने की है नई प्रोत्साहन योजना। हाल ही में कलाईगनर करुणानिधि नाश्ता योजना किस राज्य में शुरू किया गया है? तो ये पुडुचेरी, ठीक है। यहाँ के राज्य उपराज्यपाल हैं हमारे किरण बेदी। हाल ही में सौमित्र चटर्जी का निधन हुआ है, वे कौन थे? वे अभिनेता थे। हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति जेरी जॉन रॉलिंग्स का निधन हुआ है? ये घाना के थे। हाल ही में किस बैंक ने नेशनल कॉमन मोबिलिटी डेबिट क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? तो ये कर्नाटक बैंक ने, नेशनल कॉमन मोबिलिटी डेबिट कार्ड, ठीक है, तो ये कर्नाटक बैंक ने किया है। हाल ही में किस राज्य ने विश्व निमोनिया दिवस के अवसर पर सांस अभियान शुरू किया? तो सांस अभियान उड़ीसा ने किया, डिटेल पढ़ चुके। हाल ही में किस बैंक के पूर्व अध्यक्ष PG काकोडकर का निधन हुआ है? तो ये SBI के थे, यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के। हाल ही में किस प्रबंध संस्थान ने कंज्यूमर कल्चर लैब शुरू किया है? तो IIM उदयपुर ने, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट उदयपुर ने, ठीक है। हाल ही में मैथ लर्निंग एडटेक प्लेटफॉर्म क्यूमैथ ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया? तो क्यूमैथ ने विद्या बालन को। हाल ही में RBI ने किस बैंक पर 1 करोड़ रुपए की पेनाल्टी लगाई है? तो PNB पे। हाल ही में किस राज्य सरकार ने 15 नवंबर को अपना स्थापना दिवस मनाया? तो झारखंड ने, ठीक है, झारखंड का हम डिटेल पढ़ चुके हैं। हाल ही में ED के निदेशक SK मिश्रा का कार्यकाल कितने साल के लिए बढ़ाया गया? तो 1 साल के लिए। हाल ही में कहाँ विश्व की पहली बच्चों के लिए लाइब्रेरी लॉन्च की गई है? तो कोलकाता में, ठीक है, विश्व की पहली बच्चों की लाइब्रेरी है ये
कोलकाता में लॉन्च की गई है। हाल ही में राष्ट्रीय प्रेस दिवस कब मनाया गया है? तो ये 16 नवंबर को। हाल ही में किस देश ने 10 वर्षीय गोल्डन वीज़ा जारी करने की घोषणा की है? तो यूएई, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, अमीरात ने। हाल ही में किस राज्य ने ग्रामीण परिवारों को नल कनेक्शन प्रदान करने में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो नल कनेक्शन के लिए तेलंगाना ने। हाल ही में किस राज्य की लोनार झील को रामसर साइट के रूप में चुना है? तो ये महाराष्ट्र का। ठीक है, महाराष्ट्र में देखो तो मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी अभियान, संजय गांधी गुगुमल नेशनल पार्क, नवेगांव नेशनल पार्क और शिवाजी इन साउथ ब्लॉक, द अनरिटन हिस्ट्री ऑफ ए प्राउड पीपुल, ग्रीस कुबेर द्वारा लिखित है। महाराष्ट्र के इतिहास की किताब है और मुफ्त स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने वाला पहला राज्य बन गया महाराष्ट्र। हाल ही में सत्यजीत घोष का निधन हुआ है। वे कौन थे? वो एक फुटबॉलर थे। हाल ही में भारत ने किस देश को 50 मीट्रिक टन खाद्य सहायता प्रदान किया है? तो जिबूती को। हाल ही में हाउ टू बी ए राइटर किताब किसने लिखी है? तो ये रस्किन बॉन्ड ने। हाल ही में किस राज्य की पहली महिला सांसद चक्रवर्ती देवी, माफ कीजिए चंद्रावती देवी का निधन हुआ है? तो हरियाणा की थी ये। हरियाणा का डिटेल हम पढ़ चुके हैं। याद रखने वाली होता है मेरा पानी मेरी विरासत योजना, ये हरियाणा ने शुरू किया है। ठीक है, और एक सब ट्रॉपिकल फ्रूट एक्सपो भी हरियाणा में आयोजित हुआ है। बाकी हम पढ़ चुके हैं आगे। हाल ही में 8वीं ब्रिक्स एसटीआई मंत्री स्तर बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह ने। हाल ही में किस कंपनी द्वारा वन मोर थिंग नामक कार्यक्रम आयोजित किया है? तो एप्पल कंपनी द्वारा। हाल ही में किस राज्य में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से तेल पाम आयोजन परियोजना शुरू किया गया? तो तेल पाम परियोजना मणिपुर में। मणिपुर में देखो लाई हरोवा त्योहार एक संयुक्त राष्ट्र के तारीफ में पहल की गई है। खुंडोल और पौधों के लिए क्लिनिक खोला गया है, पौधों के लिए क्लिनिक मणिपुर में। और खोंगजोंग दिवस ये 23 अप्रैल को मनाया जाता है मणिपुर में। ठीक है, तो इसमें दो तीन चीज़ याद रखना, पौधों के लिए क्लिनिक और लाई हरोवा त्योहार और खोंगजोंग दिवस 23 अप्रैल। ठीक है, और ये यूएन की तरफ से जो पहल है खुडोल, तो ये याद रखना, ये खोंगजोंग और खुडोल सब सेम सेम है ये। हाल ही में किस बैंक ने स्मार्ट हब मर्चेंट सॉल्यूशन 3.0 लॉन्च करने की घोषणा की है? तो एचडीएफसी बैंक ने। हाल ही में किस राज्य ने फर्जी जाति प्रमाण पत्र रखने वाले सभी सरकारी कर्मचारियों को तुरंत बर्खास्त करने का निर्देश दिया है? तो छत्तीसगढ़ ने। छत्तीसगढ़ में देखो सी घाट ऐप, पढ़ाई त्योहार द्वार ऐप, राजीव गांधी किसान न्याय योजना और पुलिस के डिप्रेशन ग्रस्त के लिए स्पंदन अभियान, ये सब छत्तीसगढ़ ने। स्पंदन अभियान, राजीव गांधी किसान न्याय योजना, पढ़ाई त्योहार द्वार ऐप और सी घाट ऐप छत्तीसगढ़ ने लॉन्च किया है। हाल ही में किसने F1 तुर्की ग्रैंड प्रिक्स 2020 जीता है? तो लुइस हैमिल्टन ने। हाल ही में अमेरिकन एक्सप्रेस कार्ड को लॉन्च करने वाली पहली गैर बैंकिंग कंपनी कौन है? तो ये मोबीक्विक। मोबीक्विक ने अमेरिकन एक्सप्रेस कार्ड को लॉन्च किया गया है और अमेरिकन एक्सप्रेस कार्ड को लॉन्च करने वाली पहली गैर बैंकिंग कंपनी है मोबीक्विक। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस कब मनाया गया? 17 नवंबर को। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने ग्रामीण सड़क विक्रेता योजना शुरू किया है? तो ये मध्य प्रदेश के। ठीक है, मध्य प्रदेश में देखो कुशल श्रमिकों के लिए रोजगार सेतु योजना, जीवन शक्ति योजना, मास्क जो बनाएंगी महिलाएं, और टॉप पेरेंट संकल्प योजना, ये हम आगे पढ़ चुके हैं। ठीक, हाल ही में किस राज्य ने देश में सर्वश्रेष्ठ लिंगानुपात का रिकॉर्ड दर्ज किया है? तो ये अरुणाचल प्रदेश ने। ठीक, अरुणाचल प्रदेश में देखिए मी बडी ऐप और पक्के टाइगर रिजर्व, नामदफा नेशनल पार्क, पक्के पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल और डोपोरजी ब्रिज, ये सब अरुणाचल प्रदेश में है। और जो हॉर्नबिल है वो नागालैंड का फेस्टिवल है, पर पक्के पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल ये अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। ठीक है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्टार्टअप हब स्थापित करने की घोषणा की है? तो ये स्टार्टअप हब उड़ीसा सरकार ने शुरू करने की घोषणा की है। उड़ीसा का हम डिटेल आगे पढ़ चुके हैं। हाल ही में किस राज्य ने गैर कृषि संपत्तियों का ऑनलाइन पंजीकरण शुरू किया है? तो तेलंगाना ने। हाल ही में किस देश के नोबेल पुरस्कार विजेता वैज्ञानिक मासाओशी
कोशिबा का निधन हुआ है। मासाओशी कोशिबा ये जापान के थे। हाल ही में प्रोफेसर ए एन भादुड़ी मेमोरियल लेक्चर अवार्ड 2020 से किसे सम्मानित किया गया? तो ये हैं डॉक्टर सुसंता कर को। ठीक। हाल ही में किस राज्य सरकार ने साइबर खतरों से निपटने के लिए छात्रों को जिम्मेदार उपयोग की ट्रेनिंग देने की घोषणा की है? तो ये दिल्ली सरकार ने दी है। हाल ही में किस राज्य ने जंगली हाथियों को बचाने के लिए एंटी इलेक्ट्रोक्यूशन सेल के गठन का निर्माण किया है? तो ये पश्चिम बंगाल ने। ठीक है, पश्चिम बंगाल में संधाने ऐप लॉन्च किया है पश्चिम बंगाल ने। और सु, सुंदरवन बुक्सा नेशनल पार्क, सुंदरवन नेशनल पार्क और बुक्सा नेशनल पार्क ये दोनों पश्चिम बंगाल में है। और जालदापाड़ा नेशनल पार्क, महानंदा नेशनल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और मातृ स्मृति योजना ये सारे के सारे पश्चिम बंगाल के हैं। और स्नेहर पोरोस योजना, प्रोचेष्टा योजना, ठीक है, ये सारे पश्चिम बंगाल के हैं। हाल ही में इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? स्मृति मंधाना को। हाल ही में चुनाव आयोग ने किस अभिनेता को पंजाब का स्टेट आइकन बनाया है? तो ये सोनू सूद को बनाया है। हाल ही में किस बैंक ने मुंह बंद रखो अभियान शुरू किया है? तो HDFC बैंक ने। हाल ही में किस राज्य के पूर्व विधानसभा अध्यक्ष तुलसी राम का निधन हुआ है? तो ये हैं हिमाचल प्रदेश के। हिमाचल प्रदेश में ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, पिन वैली नेशनल पार्क, खीरगंगा नेशनल पार्क ये सारे हिमाचल प्रदेश में। 100% घरों में LPG कनेक्शन देने वाला पहला राज्य है। और ई पंचायत पुरस्कार 2020 जीता है हिमाचल प्रदेश ने। मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना भी हिमाचल प्रदेश ने लॉन्च किया है। हाल ही में किसने मास्टर्स गोल्फ टूर्नामेंट 2020 का खिताब जीता है? तो ये डस्टिन जॉनसन ने। ठीक है। हाल ही में स्पेस एक्स ने कितने अंतरिक्ष यात्रियों को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन भेजा है? तो 4, इसमें से 1 जापान के और 3 अमेरिका के। हाल ही में किस राज्य सरकार ने UPSC की तैयारी कर रहे ST के उम्मीदवारों को मासिक वजीफा देने का फैसला लिया? महाराष्ट्र ने। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने गो कैबिनेट की स्थापना की है? तो ये गो कैबिनेट मध्य प्रदेश ने। ठीक है। हाल ही में विश्व के एकमात्र सफ़ेद जिराफ के GPS डिवाइस लगाया गया है, वो किस देश में है? तो ये केनिया में है। ठीक है, विश्व का एकमात्र सफ़ेद जिराफ केनिया में है। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ एक अलग एयर बबल व्यवस्था स्थापित किया है? तो इथोपिया के साथ। हाल ही में किस राज्य के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री भंवरलाल मेघवाल का निधन हुआ है? तो ये राजस्थान के थे। हाल ही में जापान और किस देश के बीच लैंडमार्क सुरक्षा समझौता हुआ है? तो ऑस्ट्रेलिया के बीच। हाल ही में लखनऊ का नया पुलिस आयुक्त किसे नियुक्त किया है? तो DK ठाकुर को। हाल ही में हनुमान जी की सबसे ऊंची प्रतिमा कहाँ स्थापित की जाएगी? हम्पी में। ठीक है। हाल ही में श्री सागास्ती को किस देश का नया राष्ट्रपति बनाया गया है? तो ये पेरू का, श्री सागास्ती को। ठीक है, पेरू का राष्ट्रपति। हाल ही में किस IIT के शोधकर्ताओं ने पर्यावरण के अनुकूल खाद्य पैकेजिंग सामग्री विकसित की है? तो IIT खड़गपुर ने। हाल ही में हैदराबाद यूनिवर्सिटी में सुविधा केंद्र का उद्घाटन किसने किया है? तो ये M वेंकैया नायडू हमारे देश के उपराष्ट्रपति हैं। हाल ही में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए लीलावती अवार्ड 2020 की शुरुआत किसने की है? तो ये रमेश पोखरियाल निशंक हैं। ठीक है, रमेश पोखरियाल निशंक ये शिक्षा मंत्री हैं। इन्हें ये पहले मानव संसाधन विकास मंत्री थे, अभी जो हमारा मानव संसाधन विकास मंत्रालय था वो शिक्षा मंत्रालय में बदल गया है। ठीक है। हाल ही में किस राज्य में एशिया की पहली सौर ऊर्जा सक्षम टेक्सटाइल मिल का उद्घाटन हुआ है? तो महाराष्ट्र में। हाल ही में किस खिलाड़ी ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है? सुदीप त्यागी ने। हाल ही में BCCI ने आधिकारिक किट प्रायोजक किसे बनाया है? तो ये MPL को। ठीक, मोबाइल प्रीमियर लीग होता है इसका फुल फॉर्म। हाल ही में विश्व शौचालय दिवस कब मनाया जाता है? 19 नवंबर को। इसी दिन पुरुष दिवस भी मनाया जाता है। हाल ही में माइना सैंडू को किस देश का नया राष्ट्रपति चुना गया? तो ये मालडोवा का। हाल ही में किस अभिनेत्री को भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो ऋचा चड्ढा को। और इसी अवार्ड से सुनील शेट्टी को भी सम्मानित किया गया है। हाल ही में किस राज्य में मेडिकल मोबाइल
यूनिट जीवन धारा की शुरुआत की गई है? मेडिकल मोबाइल यूनिट जीवन धारा की शुरुआत की गई है हिमाचल प्रदेश में। ठीक। हाल ही में किस राज्य की पूर्व राज्यपाल मृदुला सिन्हा का निधन हुआ है? तो ये गोवा की थी। हाल ही में किस देश ने बाहर देश के आगंतुकों को स्थायी रूप से वीज़ा जारी करने पर रोक लगा दी थी? यूएई ने, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमीरात। हाल ही में किसने द लास्ट क्वीन नामक नई किताब लिखी है? तो ये चित्रा बनर्जी ने लिखी है। ठीक है, द लास्ट क्वीन। हाल ही में भारत के परम सिद्ध को दुनिया के 500 सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटरों की लिस्ट में कौन सा स्थान मिला? 44वां, माफ कीजिए 63वां मिला है। ठीक है, 500 सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटरों में भारत के परम सिद्ध को 63वां स्थान मिला है। हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति ने अ प्रॉमिस्ड लैंड नामक पुस्तक का विमोचन किया है? तो बराक ओबामा ने। हाल ही में किस बैंक ने कार्डलेस ईएमआई सुविधा शुरू करने की घोषणा की है? तो ये आईसीआईसीआई बैंक ने। हाल ही में बेंगलुरु टेक समिट 2020 का उद्घाटन किसने किया है? तो ये नरेंद्र मोदी ने किया है। हाल ही में किस राज्य में बाल अधिकार सप्ताह मनाया गया है? तो ये राजस्थान में। हाल ही में किस राज्य सरकार ने दाई दीदी मोबाइल क्लिनिक की शुरुआत की है? तो छत्तीसगढ़ ने। हाल ही में फाइनेंस फेयर का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है? तो रोहित शर्मा को। ठीक है। हाल ही में फीफा ने किस देश में होने वाले अंडर 17 वर्ल्ड महिला वर्ल्ड कप को स्थगित कर दिया? ठीक है, तो अंडर 17 महिला वर्ल्ड कप को जो भारत में था होना, उसका अभी उसको स्थगित कर दिया। ठीक है। हाल ही में अफ्रीका औद्योगिकीकरण दिवस कब मनाया जाता है, मतलब गया? तो ये अफ्रीका औद्योगिकीकरण दिवस 20 नवंबर को। हाल ही में किस राज्य सरकार ने 4 कॉमर्शियल अदालतों की स्थापना करने का निर्णय लिया है? तो उड़ीसा ने। ठीक। हाल ही में बार्कलेज ने वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की जीडीपी कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया? तो -6.4%। हाल ही में तटीय सुरक्षा पुलिस ने कर्नाटक के किस शहर में मछुआरों के लिए कंडालू ऐप लॉन्च किया है? तो कंडालू ऐप उडुपी जिले की। ठीक है, ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म है गेट सेट गो, ये भी उडुपी जिले ने शुरू हुआ है। यहाँ उडुपी जिला कर्नाटका में है। ठीक है, और कर्नाटका ने ही गेट सेट गो ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। और अपथमित्रा ऐप और मेक संदेश ऐप, ये भी कर्नाटक का है। कोरोना वॉच ऐप कर्नाटक का है। अलमट्टी बांध जो कृष्णा नदी पर है, और कृष्णा सागर बांध ये कावेरी नदी पे है। ठीक है, और इसी ने तटीय सुरक्षा पुलिस के लिए मछुआरों के लिए कंडालू ऐप लॉन्च किया है। ठीक है, उडुपी जिले में। हाल ही में किस राज्य की सूर सरोवर झील को रामसर साइट का दर्जा दिया है? तो ये उत्तर प्रदेश का। ठीक है, उत्तर प्रदेश में देखिए तो बाल श्रमिक विद्या योजना, नवीन रोजगार छतरी योजना और प्रवासी राहत मित्र ऐप, आयुष कवच ऐप, मड़वाड़ी रेलवे स्टेशन को बनारस रेलवे स्टेशन के नाम पर कन्वर्ट कर दिया है। ठीक है। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा वाणिज्य खनन के लिए कितनी कोयला खानों की नीलामी की है? तो 19 कोयला खानों की। ठीक है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने पाले प्रगति कार्यों की निगरानी और सुधार के लिए 2 मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है? तेलंगाना में। ठीक है। हाल ही में वैश्विक रिश्वत जोखिम सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है? 77वां। हाल ही में किस देश के सांसदों ने ग्लोबल वार्मिंग से निपटने के लिए जलवायु आपातकाल की घोषणा की है? जापान के। हाल ही में दक्षिण चीन सागर में चीन के प्रभाव को कम करने के लिए जापान और किस देश ने रक्षा सौदा किया? तो ऑस्ट्रेलिया ने। हाल ही में लोकतंत्र के स्वर नामक पुस्तक का विमोचन किया है? तो राजनाथ सिंह ने। ठीक है, ये हमारे जो राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद, उनके ही भाषणों का संकलन है। ठीक है, लोकतंत्र के स्वर। हाल ही में वर्ल्ड बैंक ने किस राज्य में कनेक्टिविटी सुधार के लिए 120 मिलियन डॉलर की परियोजना पर हस्ताक्षर किए? तो मेघालय ने। माफ कीजिए, मेघालय के लिए वर्ल्ड बैंक ने 120 मिलियन डॉलर की परियोजना पर हस्ताक्षर किए। हाल ही में किस राज्य सरकार ने पोषित परिवार सुपोषित प्रदेश अभियान शुरू किया है? तो मध्य प्रदेश ने। ठीक। हाल ही में केंद्र सरकार ने किस पक्षी को बचाने के लिए
पंचवर्षीय योजना शुरू की है गिद्ध ने? हाल ही में किस देश ने पेट्रोल डीजल कारों की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है? तो ब्रिटेन ने। तो साथियों, आज का करंट अफेयर यहीं पे समाप्त होता है। और कैसा लगा इसका फीडबैक देना। और जाते जाते एक खबर, ये इससे पहले एक क्वेश्चन पूछा था, इसीलिए मैंने इसको कंपाइल किया है। ठीक है। जो भी हमारे जीव जंतु हैं, गाय भैंस बकरी, इनका जो गर्भकाल होता है उसके बारे में पूछा था। तो जो भैंस है, भैंस का गर्भकाल होता है 310 दिन से 315 दिन का। गाय 284 दिन। और चीता का गर्भ काल या गर्भ समय होता है 95 दिन का। और हाथी का गर्भ काल होता है 624 दिन का। ठीक है। इससे पहले एक क्वेश्चन पूछा था, उसमें भैंस का पूछा था जो 310 दिन था उसमें, और एग्जैक्ट सही था। सो गुड लक, हैव ए नाइस डे। पढ़ते रहिए और अपने आप को सक्षम बनाते रहिए।